नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लुसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लुसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो दोस्तों, चलिए हमारे साथ और इसे बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर स्टार्ट दीजिए। तो दोस्तों, अभी इसमें हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 2, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 34, जिसका नाम है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तो दोस्तों, इससे पहले हम 33 प्रश्नावलियों का वीडियो बना चुके हैं और सभी वीडियोस को हमने अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में इसकी प्लेलिस्ट बना के रखी है। दोस्तों, इससे पहले हमने भारतीय इतिहास की भी सभी प्रश्नावलियाँ करवा चुके हैं और इन सभी की वीडियोस भी हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में बना कर रखी है। कृपया आप उसे ज़रूर देखें और बिल्कुल शुरू से आप पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। दोस्तों, तो बिल्कुल शुरू से चलते हुए आज हम पहुँचे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की एक्सरसाइज नंबर 34 पर, जिसका नाम है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 34, इसका नाम है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, भारत के जो संघ राज्य हैं उनका प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश पर होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और यह संघ बना है राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों से। तो हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ बात की गई है कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का शासन होता है। दोस्तों, ये भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है और इसमें जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और लद्दाख। दोस्तों, ये 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं या जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं प्रशासकों के नाम दिए हैं और वहाँ के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, यह इसमें बताया गया है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। तो जैसे पहला है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप है, जो संघ शासित प्रदेश है यानी कि संघ राज्य क्षेत्र है, वहाँ के प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं और वर्तमान में वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल DK जोशी। दूसरा चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो प्रशासन संभालते हैं वह है, उन्हें प्रशासक कहा जाता है और उनका नाम है श्री बनवारी लाल पुरोहित। और दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव के प्रशासन करता है, जिन्हें प्रशासक कहा जाता है और उनका नाम है श्री प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ का प्रशासन करते हैं। अभी जो वर्तमान में वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका नाम है श्री विनय कुमार सक्सेना। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन करते हैं और उनका नाम है मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप में प्रशासक वहाँ का प्रशासन संभालते हैं और उनका नाम है श्री प्रफुल्ल पटेल। तो दोस्तों, पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल। दोस्तों, इन्हें ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो डॉक्टर तिमिलेसलाई सौंदराजन है, वह लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के हैं। उन्हें अतिरिक्त भार दिया गया है, लेकिन वह गवर्नर हैं तेलंगाना राज्य के और साथ ही वह लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल का दायित्व भी निभा रहे हैं पुडुचेरी में अतिरिक्त प्रभार के तहत। और अगला है लद्दाख। लद्दाख में के प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं और जिनका नाम है श्री BD मिश्रा और ये सेवानिवृत्त हैं इंडियन आर्मी से। ये ब्रिगेडियर की पोस्ट पर थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो
हमने जितने भी यहाँ पे राज्य संघ क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है और इनके प्रशासक, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक के बारे में पढ़ा है, ये ध्यानपूर्वक आप याद कर लें। ये लिस्ट को आप अच्छे से देखें और इन सभी प्रशासकों के नाम आप याद कर लें। आप करंट अफेयर में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों इसके साथ ही राज्यपाल, जो हमारे अन्य राज्य हैं, भारतीय राज्य, उनके जो राज्यपाल है उन सभी के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये सब करंट अफेयर के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम करंट अफेयर पढ़ाएंगे उस समय आपको बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक लिस्ट हम दिखा देते हैं। दोस्तों ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है और इसमें यहाँ पर एक तरफ स्टेट्स दिए गए हैं, सभी स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल। दोस्तों ये 28 राज्य हैं और दूसरी साइड ये उनके राज्यपालों के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों ये राज्यपालों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों जब करंट अफेयर की क्लासेस हम चालू करेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत आपको सभी नाम याद करवाए जाएंगे। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चंस रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इससे पहले भी सेम यही क्वेश्चन था। तो संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है कि संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है। तो दोस्तों ऐसे संघ शासित क्षेत्र जहाँ पर जिनकी खुद की अपनी विधायिका नहीं है उनके लिए विधि का निर्माण संसद करती है, वह संसद के कार्य क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र यानी कि संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश इनमें ऐसा कौन है, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली में, जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय स्थापित है। तो दोस्तों वह संघ राज्य क्षेत्र है दिल्ली, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 6 कि वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रि परिषद के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने प्रश्नावलियाँ पढ़ी हैं, विधानसभा और मंत्रि परिषद, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आपको बताया गया था कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मंत्रि परिषद का गठन नहीं किया गया है और कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर विधानसभा नहीं है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान समय में इन संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इन सभी में विधानसभा तथा मंत्रि परिषद किसमें, ये दोनों हैं, यानी विधानसभा भी होनी चाहिए और वहाँ पर मंत्रि परिषद का गठन भी होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों में ही विधानसभा तथा मंत्रि परिषद के गठन का प्रावधान है, इसीलिए ऑप्शन डी इनमें सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है कि संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है। तो संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को भी उप राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। तो दोस्तों इनमें नाम लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, इनमें लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र है जहाँ के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है
कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? तो दोस्तों लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ और दमन व दीव जो संघ शासित क्षेत्र हैं, इसमें किस क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? तो दोस्तों लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी, इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 13 किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों दिल्ली व संघ शासित क्षेत्र है जिसमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों ही हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों वह संविधान संशोधन था 69वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से सही कौन सा है ये बताना है। पहला है कि पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, पंजाब का राज्यपाल जो है चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। और दूसरा है केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। तो दोस्तों ये गलत है, इसमें पहला सही है, तो ऑप्शन ए इसमें केवल एक सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों सूची 1 में संघ शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र दी है और सूची 2 में वहाँ के जो प्रशासन संचालन करता है उनके पद दिए हैं। तो दोस्तों कौन कहाँ का संचालन करता है हमें ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में प्रशासन संचालन करता होते हैं मुख्य आयुक्त वहाँ के प्रशासन का संचालन करते हैं। और लक्षद्वीप का संचालन करते हैं, उन्हें प्रशासक कहा जाता है। प्रशासक लक्षद्वीप राज्य क्षेत्र का प्रशासन संचालन करते हैं। और दोस्तों पुडुचेरी में वहाँ के प्रशासक उपराज्यपाल होते हैं जो वहाँ का प्रशासन संचालन करते हैं। और दिल्ली के राज्य क्षेत्र में उपराज्यपाल जो है वह वहाँ के प्रशासन को संचालन करते हैं। तो दोस्तों ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का 4। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 15 ही प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का PDF चाहते हैं या हमारे YouTube के सभी वीडियोस का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें। दोस्तों मात्र 200 रुपये में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, जिससे आप हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं जो बन चुके हैं या भविष्य में जितने भी आने वाले हैं उन सभी का PDF आपको मुफ्त में आप डाउनलोड उसे कर सकेंगे। तो दोस्तों आज ही ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।